ब्रह्म राक्षस। पहला प्रकरण। गांव का नाम था कर्णपुर। ये गांव अपने हरे भरे खेतों और शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध था। गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे भयव्रत वन कहा जाता था। इस जंगल के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इस जंगल में ब्रह्म राक्षस का वास है, एक शक्तिशाली आत्मा जो सिर्फ रात के अंधेरे में जागती है। लोग इस जंगल में जाने से डरते थे, खासकर रात में। कोई नहीं जानता था कि ब्रह्म राक्षस कौन था, पर उसकी भयानक गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। एक बार गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत जिज्ञासु था और डर नाम की चीज से अनजान था। उसने गांव के बुजुर्गों से ब्रह्म राक्षस की कहानियां सुनी थीं, पर उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे लगा कि यह सब केवल लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां थीं। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और पता लगाएगा कि इस जंगल में आखिर क्या है। एक दिन, जब चांद पूरी तरह से छिप चुका था और रात की कालिमा चारों ओर फैल चुकी थी, अर्जुन ने जंगल में जाने का निश्चय किया। उसने अपने दोस्त रवि को भी साथ चलने के लिए मना लिया। रवि अर्जुन जितना साहसी नहीं था, पर दोस्ती के चलते वह उसके साथ जाने को तैयार हो गया। दोनों ने अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल ली और भयव्रत वन की ओर चल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। चारों ओर का वातावरण बेहद सन्नाटा था। हवा के झोंके पेड़ों की शाखाओं से टकरा रहे थे और एक अजीब सी आवाज उत्पन्न हो रही थी। अर्जुन ने रवि को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डर मत, ये सब हमारे मन का वहम है। वे दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चारों ओर जंगली झाड़ियां उगी हुई थीं और उसका द्वार अधखुला था। अर्जुन ने सुझाव दिया कि वे मंदिर के अंदर जाकर देखें। रवि थोड़े संकोच में था, पर अर्जुन की जिद के आगे उसने हार मान ली। मंदिर के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे और जगह जगह मिट्टी के दीपक रखे थे, जिनमें अब तेल नहीं था। अर्जुन ने मशाल ऊंची की और चारों ओर देखा। तभी अचानक मंदिर के एक कोने से एक भयानक गरजती हुई आवाज आई। कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? रवि का चेहरा सफेद पड़ गया और उसके पैर कांपने लगे। अर्जुन भी थोड़ी देर के लिए डर गया, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, हम यहाँ सिर्फ ये देखने आए हैं कि इस जंगल में क्या है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तभी सामने एक छाया उभरी। धीरे धीरे वह छाया स्पष्ट होने लगी और अर्जुन और रवि के सामने एक विशाल ब्रह्म राक्षस खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके लंबे उलझे बाल कंधों पर लटक रहे थे। उसके चेहरे पर क्रोध की झलक थी और उसकी उपस्थिति से एक भयंकर दुर्गंध आ रही थी। ब्रह्म राक्षस ने गरजते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्थान पर कदम रखने की? जो भी यहाँ आता है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। रवि तो डर के मारे वहीं गिर पड़ा और उसकी आवाज गले में ही घुट गई। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, हम केवल सत्य जानना चाहते थे। हमें नहीं पता था कि यहाँ कोई रहता है। हम बस अब वापस जाना चाहते हैं। कृपया हमें जाने दें। ब्रह्म राक्षस ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, इतना आसान नहीं है। इस जंगल में जो भी प्रवेश करता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। मैं उस ब्राह्मण की आत्मा हूँ जिसे छल से मारा गया था, और अब मैं यहाँ हर उस व्यक्ति से बदला लेता हूँ जो इस पवित्र स्थान को अपवित्र करने का साहस करता है। अर्जुन को समझ आ गया कि अब उसकी जान खतरे में है। उसने अपनी मशाल को जोर से लहराया और रवि को उठाने की कोशिश की। रवि किसी तरह उठ तो गया, पर उसका शरीर कांप रहा था। अर्जुन ने उसे सहारा दिया और दोनों मंदिर से बाहर की ओर भागने लगे। ब्रह्मराक्षस ने पीछे से चिल्लाते हुए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उसकी भारी कदमों की आवाज जंगल की शांति को भंग कर रही थी। अर्जुन और रवि जैसे तैसे मंदिर से बाहर निकले और जंगल के रास्ते पर दौड़ने लगे। चारों ओर अंधेरा था और सिर्फ उनकी मशाल की रोशनी ही उन्हें दिशा दिखा रही थी। ब्रह्मराक्ष उनकी पीछे पीछे दौड़ रहा था और उसकी आवाजें उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और अपने दोस्त को बचाने के लिए पूरी ताकत से भागता रहा। कुछ देर बाद उन्हें जंगल के बाहर की रोशनी दिखाई दी। वे दोनों अपनी पूरी ताकत से दौड़े और आखिरकार जंगल से बाहर निकल आए। जैसे ही वे गांव की सीमा पर पहुंचे, ब्रह्मराक्षस अचानक रुक गया। वह जंगल से बाहर नहीं आ सकता था। उसने एक बार फिर गर्जते हुए कहा, तुम बच तो गए, पर मैं फिर से लौटूंगा।
इस जंगल में कभी लौटने की हिम्मत मत करना। अर्जुन और रवि ने गांव में पहुंचकर राहत की सांस ली। उनकी हालत खराब थी, पर वे जिंदा थे। उन्होंने गांव के लोगों को ब्रह्म राक्षस के बारे में बताया। उस दिन से किसी ने भी भयव्रत वन की ओर कदम नहीं बढ़ाया। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि कुछ रहस्य बेहतर है अगर अनसुलझे ही रहें। ब्रह्म राक्षस का आतंक अब भी उस जंगल में था, और लोग अब उससे दूर रहकर ही अपनी सुरक्षा समझते थे।